हमने अगले वीडियो में देखा महादेवी वर्मा का परिचय और महादेवी वर्मा को घोड़ों के प्रति प्रेम। अब उसे घोड़ों पर बैठने का अधिकार चाहिए, तो पिताजी ने वह अधिकार यानी कि बच्चों की जिद पूरी की। तो उसके घर में बच्चों की मांग पर रानी नाम की एक घोड़ी आ गई, जिसका पूरा नाम ताज रानी था। अब हम आगे देखें तो रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक घोड़ी थी। उसका गढ़ा हुआ तन आकर्षित था। तन यानी कि शरीर, पैर मजबूत थे, पीठ ऊंचाई से अधिक थी। थोड़े दिनों में बच्चे रानी से हिलमिल गए। वे उसकी गर्दन में झूला झूलने लगे। उसके कानों और अयाल यानी की लगाम में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। रानी भी बच्चों से अधिक प्रेम करने लगी। वह जब बच्चों को नहीं देखती थी तब वह पैर पटक कर या हीन हिना कर अपने पास बुलाती थी। यह था ताज रानी घोड़ी का परिचय। अब हम महादेवी वर्मा के अपने 3 इस संस्मरण की जो यादें जुड़ी है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। इसमें प्रथम है कि जब घोड़ी तो घर में आ गई, अब घुड़सवारी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। घुड़सवारी यानी कि घोड़ों पर की जाने वाली सवारी। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर बारी बारी छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने के बाद रानी को खोलकर बाहर ले आए और रानी की नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा यानी कि जब हमें छुट्टन बारी बारी दौड़ाता और घुमाता था तो हमें असंतोष होता था, यानी कि हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी। पर जब हमें पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हमारा संतोष पूर्ण करने के लिए एक दिन हमने सबके घर में सो जाने के बाद रानी को बाहर लाए और उसकी नंगी पीठ पर बारी बारी से बैठकर वही अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे, यानी कि असंतोष था वह संतोष लेने लगे। रानी को भी पता था कि हम सबकी शक्तियां और दुर्बलता जानती थी। हमारी शक्ति कितनी है, हम कितने कमजोर हैं, वह रानी जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। वो हमें हमारा संतोष प्राप्त हो इतना हमें घुमा लेती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों पर मार दी। एक बार मैं रानी के पर बैठ गई और भाई ने पतली संटी उसके पैरों पर मारी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी। पतली संटी से चोट नहीं लगती थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। उसका अहंकार घायल हुआ। आहत यानी कि घायल हो गया। उसके मन में कोई दुख भरी स्मृति याद आ गई। स्मृति यानी कि याद आई। कुछ दूर जाकर उसने लेखिका को नीचे पटक दिया। उसे कुछ स्मृति याद आई और वह इतना तेजी से भागी कि उसने लेखिका को नीचे पटक दिया और मेरे ही गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसे पता नहीं था कि मैं उसके नंगी पीठ पर बैठी हूँ। वो तेजी से भागी और उसने मुझे नीचे पटक दिया। तब वह भूतकाल से वर्तमान में आकर लौट आई और निश्चल खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर मूर्ति हो। वह इस तरह खड़ी हो गई कि जैसे उसे पछतावा हो गया कि वह पत्थर जैसी मूर्ति बन गई। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछोने पर पड़ा रहना पड़ा। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। लेखिका का भाई ने 2 कड़े रानी के कानों में पहना दिए। खेल में कड़ों की बात भूल गए। भाई के हाथ में कड़े न देखे तो माँ ने पूछने पर
खोज आरंभ हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती हुई हिनहिनाती रही और जब हिनहिनाती रही तब बाबूजी का ध्यान रानी पर पड़ा कि दोनों कड़े किसी ने गाड़ दिए थे। कड़े मिल जाने पर रानी सबके हृदय में स्थान पा गई। अब हम तीसरा संस्मरण देखें तो रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा तो रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा और भी है? रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। रामा ने बताया हाँ। भाई को पता नहीं था इसलिए पूछ लिया कि एक जीव बाहर आ गया और वह दाना चारा खा रहा था। अब भी दूसरा भी अंदर है? रामा ने हाँ बोल दिया। यह छोटे जीव कुछ काम नहीं करते और हमारा रानी का चारा खाकर लेटे रहते हैं। एक जीव बाहर है, दूसरा अंदर लेटे रहता है दाना चारा खाकर। तो भाई को एक युक्ति सूझी। भाई ने सोचा कि क्यों ना हम रानी का पेट चीरकर उसके अंदर जो बच्चा है उसे निकाल लें। लेकिन यह बात से रानी के पेट में जो शिशु था वो चाकू से जो निकाला जाएगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। आखिर हम रानी को पेट कैसे सिएंगे? चाकू से पेट चीर डालेंगे, लेकिन उसे पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई तो सीना संभव नहीं, माँ की छोटी सी सुई से तो सीना संभव नहीं, और टाट सीने का बड़ा सुजा रामा हमें देगा नहीं, क्योंकि वह तो हमें उसकी कोठरी में जाने नहीं देता। इसीलिए यह याद और यह संस्मरण वही रह गया और कुछ दिनों में हम रानी को शिशु को बड़ा देखे और हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा न हमें प्रस्ताव रहा। इस प्रकार हम महादेवी वर्मा के भोले भाले निर्दोष पशु पक्षियों के साथ गहरा लगाव था। महादेवी जी का स्नेह और प्रेम ऐसे ही प्राणियों के प्रति छलकता नजर आता है।